नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्जाम पे। और दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर जो कि वर्ष 2017 का। जी हाँ दोस्तों, आपको जैसा कि मैं पहले बताता रहा हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को ध्यान से देखेंगे और आप इस बात को ऑब्जर्व कर पाते हैं कि आप देखेंगे कि जो प्रश्न आते हैं साल दर साल, आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर से तकरीबन 60 से 70% तक क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 60 से 70% तक के क्वेश्चन आपके हर बार रिपीट होते हैं। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सॉल्व करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप उनको रट ले, लेकिन अगर आप उन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर सकते हैं तो आप उनको अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को बिल्कुल देखें, साथ ही साथ आप अपना पूरा सिलेबस जरूर कवर करके जाएं। अर्थात कि जो टॉपिक लिखे हुए हैं ना, आप उनको बिल्कुल भी ना छोड़ें। हर एक टॉपिक को तकरीबन 1 से 2 बार पढ़ लें। आपकी परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा और आप बहुत ही अच्छे अंकों के साथ पास होंगे, वो भी बिना किसी ज़्यादा मेहनत के। क्योंकि आपने पहले से प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं तो आपके प्रश्न तैयार है, आपकी तैयारी सटीक होती है। साथ ही साथ आपने सिलेबस का हर एक टॉपिक कवर किया है, तो कोई भी प्रश्न छूटता नहीं है। साथ ही साथ जैसा कि मैं आपको बीच बीच में आपको टिप्स भी बताता रहता हूँ कि भाई आपको किस तरह से तैयारी करनी है, तो वो मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि आप किस तरह से आप कम मेहनत में पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। आप जाएं प्लेलिस्ट में उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का पेपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल साइंस का पेपर, जो कि आपका पेपर 3 है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पेपर है, आपके ऑप्शनल पेपर है। जो भी हमारे स्टूडेंट्स या जो भी हमारे मित्र जो कि सोशल साइंस से हैं, आप उनके लिए ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है पेडागोगी। आप जो आप सोशल साइंसेस में पढ़ते हैं तो वहाँ से एक पेपर है। तो आइए हम लोग पेपर्स को देख लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ पेपर किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा जो पेपर होगा दोस्तों, ये आपके 90 मार्क्स का होता है, या कि 90 अंक का पेपर होगा। कुल मिला के 3 सेक्शन होते हैं, खंड अ, खंड बी और खंड सी। 3 पार्ट में आपका पेपर दिया होता है। और कुल मिला के आपको जो सेक्शन ए है, यहाँ से आपको 20 अंक मिलेंगे। टोटल आपको कुल 10 प्रश्न करने हैं यहाँ पे। हर एक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे। और हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए अधिकतम जो आपको है 50 वर्ड्स यूज़ करना है। यानी कि आप 50 शब्द से कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम अधिक से अधिक, जो माफ़ करिएगा, अधिक से अधिक 50 शब्द ही लेना है। 50 से 55 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 60 और 70 ना करें तो चलेगा। आप कम शब्दों में अगर अपने उत्तर को पूरा पूरा लिख सकते हैं तो चलेगा। तो आइए प्रश्न को देख लेते हैं और समझते चलते हैं कि किस तरह से प्रश्न आते हैं, ताकि आप उसके अनुसार अपनी तैयारी कर लें। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है जो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, आप भी देखिए साथ साथ। डिफाइन लेक्चर मेथड, भाषण विधि को स्पष्ट कीजिए। तो भाषण विधि क्या है, इसको स्पष्ट करना है आपको। तो भाषण विधि की डेफिनेशन यहाँ पे लिख दें। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडियो एड्स, दृश्य सामग्री से आप क्या समझते हो। यहाँ पे दिया हुआ है, दृश्य सामग्री से आप क्या समझते हो। प्रश्न संख्या 3 ले लेते हैं। डिस्कस द प्लेस ऑफ सोशल साइंस इन स्कूल करिकुलम, स्कूल पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान के स्थान को स्पष्ट किया। यानी कि जो सामाजिक विज्ञान है, इससे बच्चों को क्या लाभ मिलता है, इसको अगर हम लोगों ने स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया है तो ये बच्चों को किस तरह से प्रभावित करता है, उनके शिक्षा को किस तरह से प्रभावित करता है, क्या लाभ होता है सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को पढ़ने से, वो यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स में आपको यहाँ पे लिखना है। प्रश्न संख्या 4 लेते हैं। राइट द मेरिट्स ऑफ ऐसे टाइप एग्जामिनेशन, निबंधात्मक परीक्षा के गुण लिखिए। तो जो ऐसी परीक्षाएं जहाँ पे प्रश्न, जो क्वेश्चन आते हैं या जो प्रश्न आते हैं, वो आपके निबंधात्मक होते हैं या फिर ऐसे टाइप होते हैं, उनके क्या गुण होते हैं, किस तरह से पेपर सेट किया जाता है, परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। तो आप पॉइंट वाइज 2-3 पॉइंट यहाँ पे लिखें। अगला प्रश्न लेते हैं। एलुसिडेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लेसन प्लान, एक अच्छी पाठ योजना की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो अच्छी पाठ योजना क्या होती है, उसकी विशेषताओं को हमको यहाँ पे लिखना है। प्रश्न संख्या 6 है। डिफाइन क्वेश्चन स्किल, प्रश्न कौशल को परिभाषित कीजिए। प्रश्न संख्या 7 है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटीग्रेटेड अप्रोच, यानी कि समन्वित उपागम से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 8 ले लेते हैं। स्पेसिफाई द नेचर ऑफ सोशल साइंस टीचिंग, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो ये जो सामाजिक विज्ञान विषय है, ये क्या है, इसके अंतर्गत हम किन चीज़ों को पढ़ते हैं, वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो इसके अंदर आपको शामिल की जाती हैं, बच्चों को उनका ज्ञान दिया जाता है सामाजिक विज्ञान पाठ के अंतर्गत, या सामाजिक विज्ञान जो विषय होता है उसके अंतर्गत।
प्रश्न संख्या 9 ले लेते हैं। एक्सप्लेन ओनली टू प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी आपको प्रश्न में लिखा हो कि 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तो आप मात्र 2 या 3 पॉइंट्स में ही लिखें। तो यहाँ पे प्रश्न है पाठ्यक्रम निर्माण के केवल 2 सिद्धांतों का वर्णन करें। तो मात्र आप यहाँ पे 2 ही सिद्धांत लिखें, उससे ज़्यादा लिखने का प्रयास न करें। आप यहाँ पे अपना समय भी बर्बाद करेंगे अगर आप ज़्यादा लिखते हैं तो, और साथ ही साथ उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स भी आपको नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न संख्या 10। व्हाट इज सोर्स मेथड? व्हाट इज सोर्स मेथड? स्रोत विधि क्या है? तो स्रोत विधि क्या है, इसकी परिभाषा यहाँ पे मात्र लिखिए आप, और इसके बाद आप पूरा प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है खंड असमाप्त किया है दोस्तों, यानी कि सेक्शन है जहाँ से कुल 20 नंबर के प्रश्न आते हैं। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन बी में, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये 3 भागों में हमारा पूरा प्रश्न पत्र होता है। तो सेक्शन बी में चलते हैं, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो अधिकतम जो शब्द सीमा निर्धारित की जाती है सेक्शन बी में, वो आपकी होती है 200 शब्दों की। यानी कि पिछले खंड में जो हम 50 शब्द में उत्तर दे रहे थे, अब यहाँ पे 200 शब्दों में देंगे। कुल प्रश्न जो हमको करने हैं वो करने हैं 5, और हर एक प्रश्न के लिए आपको मिलेगा 8 अंक। तो 8 अंक का प्रश्न है, कुल 5 प्रश्न करने हैं। अच्छी बात क्या होती है सेक्शन बी में कि यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन होते हैं। तो कुल मिलाकर आपके पास में बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं, जिसमें से मात्र आपको 5 ही करने हैं। यानी कि 10 प्रश्न दिए हुए हैं, आप देखेंगे अभी, उसमें से कोई भी 5 जो आपको बेहतर तरीके से आते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में से कोई एक, मतलब एक ऑप्शन में से, जैसे कि प्रश्न 2 में 2 प्रश्न दिए हैं तो आप उसमें से कोई एक कर सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी जो 5 प्रश्न छांट लें जो अच्छे अच्छे से आपको तैयार हों। तो चलिए सेक्शन बी से पहला प्रश्न ले लेते हैं। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल साइंस टीचिंग एट प्राइमरी स्टेज। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 2 हो गया। अर्थात हाउ टू इम्प्रूव सोशल साइंस टेक्स्ट बुक क्लैरिफाई। तो भाई सोशल साइंस जो है, यानी कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में सुधार कैसे लाया जाए, स्पष्ट कीजिए। तो सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ लगती हो जो आपको समझ में आता हो कि ये चीज़ें होनी चाहिए या ये चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए इस तरह से, तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो। उदाहरण के लिए अगर आपको लगे कि कुछ ऐसे उदाहरण है जो कि लिंग के ऊपर भेदभाव दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हैं, या ऐसी कोई चीज़ें हैं जो कि पाठ्य पुस्तक में अब उतनी उपयोगी नहीं रहेगी, तो इस तरह की कुछ बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। Why is knowledge of psychology important for social science teacher? मनोविज्ञान का ज्ञान सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? अथवा राइट इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग, पाठ योजना के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो आप दोनों में से जो भी प्रश्न आपको भली भांति अच्छे से तैयार हो, आप उसको लिखें। प्रश्न संख्या 4 है। व्हाट आर द इफेक्टिव एम्स ऑफ सोशल साइंस टीचिंग एक्सप्लेन। सामाजिक विज्ञान के क्रियात्मक उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज रोल प्ले, अथवा आप लिख सकते हैं व्हाट इज रोल प्ले एक्सप्लेन। भूमिका निर्वहन क्या है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 5 ले लेते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट इन सोशल साइंस टीचिंग। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आप कभी भी फील्ड विजिट में गए होंगे, आपके पढ़ाई के दौरान जब भी आप कभी अवसर मिला होगा, तो जब हम फील्ड विजिट में जाते हैं यानी क्षेत्र भ्रमण पे जाते हैं, तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखते हैं। कुछ चीज़ों का अनुभव हमें पहले से होता है, जब कोई नई चीज़ देखते हैं उससे हम उसको जोड़कर एक नया अनुभव बनाते हैं। साथ ही साथ जब चीज़ों को प्रैक्टिकली देखते हैं, हम लोग स्व अनुभव करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में लंबे समय तक यादगार के रूप में रहती हैं। वो चीज़ों को हम भली भांति ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो फील्ड विजिट से एक तो आपके दोस्तों के साथ एक साथ किसी काम को करना, अनुशासन के साथ रहना, शिक्षक की बातें मानना, इस तरह के बहुत सारी सामाजिक गुणों का विकास होता है। साथ ही साथ चीज़ों को प्रैक्टिकली देखने से वो चीज़ें हमें अच्छे तरीके से समझ में भी आती हैं। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अथवा आप 5वें प्रश्न के अथवा में लिख सकते हैं। डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ यूनिट लेसन प्लान। इकाई पाठ योजना के गुण दोषों को समझाइए। यानी कि जब हम लोग यूनिट लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें उसकी क्या विशेषताएं होती है या क्या। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि है प्रश्न संख्या 6, यानी कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑडियो विजुअल एड्स। दृश्य श्रव्य सामग्री की उपयोग हेतु प्रमुख आवश्यक शर्तें। अर्थात कि जो हम लोग ऑडियो विजुअल जैसे कि प्रोजेक्टर के माध्यम से या फिर रेडियो के माध्यम से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, जब इस तरह की चीज़ें या किसी मूवी के माध्यम से जब चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं,
तो उनको यूज़ करने के लिए क्या आवश्यक होता है, मतलब कब हम उन चीज़ों को यूज़ करें, किन परिस्थितियों में यूज़ करना चाहिए, किस प्रकार के बच्चों को किन क्लासेस में किस स्थिति में उसको यूज़ करना ज़्यादा सटीक रहता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है कि भाई ऑडियो विजुअल को यूज़ करना कब आवश्यक है, किस तरह से उसका अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। अथवा आप अगर इस प्रश्न में अच्छे से नहीं कर सकते हैं तो आपके पास दूसरा प्रश्न है कि व्हाट काइंड ऑफ सोशल साइंस सिलेबस शुड बी देयर एट द प्राइमरी लेवल, अर्थात कि प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कि अगर आप प्राइमरी लेवल पे एक टीचर है या फिर अगर एक स्टूडेंट है या जो भी हैं, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई प्राथमिक स्तर पे जो सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम होता है, करिकुलम होता है, सिलेबस होता है, वो किस तरह का होना चाहिए। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, इस बातों को पॉइंट्स को रख सकते हैं कि जो सिलेबस होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए कि बच्चों की सिलेबस के हर एक पक्ष को कवर करे, उनके जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उसको समझाते हुए सिखाते हुए, उनके दैनिक जीवन से उदाहरणों को लेते हुए पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि बच्चे उसको भली भांति समझ पाए। साथ ही साथ बच्चों के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पर प्रयास होना चाहिए शिक्षकों को। ऐसे ऑडियो विजुअल ऐसे उदाहरण देने चाहिए जिससे कि बच्चे सही प्रकार से जो हमारे सामाजिक विज्ञान की जो विषय वस्तु है या जो चीज़ें बताई जाने की इच्छा है या जो सिलेबस का उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो पाए। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अब हम लोगों ने पूरा सेक्शन बी कंप्लीट किया। अब हम लोग सेक्शन सी में चलते हैं जो कि आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का होता है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन हो जाता है क्योंकि यहाँ से मात्र 2 प्रश्न करें, लेकिन आपको कुल उत्तर के 2 ही प्रश्नों के लिए आपको कितने अंक मिल जाते हैं? 30 अंक। यहाँ पे दोस्तों जो अधिकतम शब्द सीमा है उत्तर देने की एक प्रश्न की वो है 500 वर्ड्स की। तो ये हमको ध्यान रखना है कि मात्र 2 प्रश्न करने हैं, लेकिन हाँ, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी 500 शब्दों में तैयार करना है। तो आप बिल्कुल बिल्कुल इसको एक स्ट्रक्चर तरीके से अगर आप लिखेंगे तो 500 शब्द लिखना भी आसान हो जाता है। साथ ही साथ आपका उत्तर ऐसा होता है कि 15 में से आप 12, 13 और 15 भी अंक ला सकते हैं, अगर आप सही तरीके से अपने प्रश्नों को प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि परीक्षा में आप रामायण की तरह कुछ भी नहीं लिख सकते एकदम आप बिल्कुल भी बिना किसी फ्लो के। आपको थोड़ा-सा अपने प्रेज़ेंटेशन के ऊपर भी ध्यान देना है, साथ ही साथ जो कंटेंट लिखते हैं उसको सही तरीके से लिखना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। तो पहला प्रश्न है सेक्शन सी से आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, डिस्कस द एम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एट हाई स्कूल स्टेज। लक्ष्य एवं प्राप्त उद्देश्य में क्या अंतर है? हाई स्कूल स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण की लक्ष्यों की विवेचना कीजिए। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न आपके सामने है कि भाई लक्ष्य और प्राप्य उद्देश्य इसमें क्या अंतर है, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है जिसको आपको प्राप्त करना है, और एम जो आपका एक लक्ष्य होता है, तो इन दोनों में क्या अंतर वो आपको समझाना है। तो पहले इनमें बढ़िया से आप दोनों में अंतर दें। इनको चाहे तो पहले एक एक की परिभाषा लिखें, उसके बाद इनके कुछ उदाहरण दें, और फिर उनके बीच में दो दो चार चार जो अंतर है आपको समझ में आते हैं वो आप दे सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, तो आधे में आप क्या कर सकते हैं, आधा क्वेश्चन आपका यहाँ से रेडी हो है, करीब 100 शब्दों में आप यहाँ अंतर बताएं। उसके बाद हाई स्कूल स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लक्ष्यों की विवेचना कर सकते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8 है, प्रिपेयर अ लेसन प्लान फॉर सोशल साइंस सब्जेक्ट फॉर 40 मिनट्स ड्यूरेशन ऑफ क्लास ऑन ए टॉपिक। तो कोई एक टॉपिक पे आपको मतलब आपको क्या करना है कि 40 मिनट की एक क्लास ले। 7वीं कक्षा के लिए किसी प्रकरण पर सामाजिक विज्ञान विषय की एक पाठ योजना 40 मिनट समय अवधि हेतु निर्माण कीजिए। यानी कि 40 मिनट की एक क्लास आपको पढ़ानी है, आपको एक क्लास लेना जिसकी समय अवधि क्या है आपकी 40 मिनट की है। तो उसके लिए आप कोई एक सामाजिक विज्ञान का एक टॉपिक ले लीजिए। तो आपको जो विषय पता हो आप सामाजिक विज्ञान का उठाएं, उसको भली बात है उसको प्लान करें, उसमें टॉपिक्स लिखें कि भाई किस फ्लो में पहले आप इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर बच्चों से प्रश्न पूछ के उनकी जानकारी लेंगे, फिर उन चीज़ों को धीरे धीरे बताने का प्रयास करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर में आप अपने प्रश्न का उत्तर भी लिखेंगे कि किस तरह से आप पढ़ाएंगे उस चीज़ को। अब अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, क्रिटिकली एनालाइज द रेलिवेंस ऑफ कंटेंट्स ऑफ सोशल साइंस एट सेकेंडरी लेवल इन प्रेजेंट एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। वर्तमान शैक्षिक संदर्भ में माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो जब आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना होता है दोस्तों, यानी कि जब आपको किसी चीज़ का रेलिवेंस बताना होता है, इंपॉर्टेंस बताना होता है प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से, तो आपको सिर्फ उसकी आलोचना नहीं करनी होती, आपको आलोचना करने का मतलब कि अभी तक उस चीज़ से जो चीज़ें हम देख रहे हैं उसके क्या लक्ष्य प्राप्त हुए।
अगर हम लोग शिक्षा की बात करते हैं तो अगर वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, आज तक उससे हमने क्या प्राप्त किया, जो उद्देश्य थे कितने हद तक हमने उसकी प्राप्ति करी। तो इस तरह से ही आपको जब आलोचनात्मक दृष्टिकोण बताना होता है तो इस तरह से करना है। ये नहीं करना है कि आपको सारी नेगेटिव बातें ही उसमें लिखनी होती है। साथ ही साथ आप उसके लिए कुछ सुझाव भी देते हैं अपने उत्तर में, तब जाके जो आपका आलोचनात्मक विश्लेषण होता है किसी प्रश्न का वो पूरा हो पाता है। अब देख लेते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 10। इलुसिडेट द रोल ऑफ एक्टिविटीज यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल साइंस विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एग्जांपल। तो आपको यहाँ पे बताना है कि भाई जो हम लोग पढ़ते हैं सोशल साइंस की जो क्लासेस में जो चीज़ें पढ़ते हैं, यानी कि उचित उदाहरण की सहायता से सामाजिक विज्ञान के संप्रत्ययों को समझने में पाठ्य सहगामी क्रियाओं की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो भाई पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं होती हैं उनकी कैसी भूमिका होती है, क्या होती है। तो उदाहरण के लिए जैसे कि अभी हमने अभी चर्चा किया कि आप फील्ड विजिट करते हैं, म्यूजियम में जाते हैं, ऑडियो विजुअल चीज़ों को देखते हैं, रोल प्ले करते हैं, ड्रामा प्ले करते हैं, जहाँ पे आप किसी ऐतिहासिक विषय के ऊपर ड्रामा करते हैं, रोल प्ले करते हैं, संगीत गाते हैं, पोएम्स याद करते हैं, दोहे याद करते हैं। ये सारी चीज़ें जब हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक विज्ञान की जो विषय से संबंधित जो चीज़ें हैं, हम उनके बारे में भी परिचित होते चले जाते हैं, उनको भली भांति समझ पाते हैं। तो इस प्रकार से हम जो विषय से संबंधित जो हमारा ज्ञान है उस पर लगातार विकास करते हैं, वृद्धि होती है तथा अपनी समझ को भी सही तरीके से बढ़ाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप प्रश्नों का उत्तर देना किस तरह से करना वो थोड़ा समझ पाए होंगे। समय के कम होने के कारण हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले प्रश्न में, एक अगला प्रश्न पत्र लेके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के प्रीवियस ईयर पेपर्स, साथ ही साथ में आपकी जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होती है वो आपको अभी बीएड एग्जाम जो आपका चैनल है हमारा यूट्यूब का, इस पे आपको रेगुलरली मिलती रहती है।